योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो विकास किया है, और सबसे पहले जो यहाँ पर बदमाशी होती थी, गुंडों का जो सफाया किया है, हमारी बहन बेटी पढ़ने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उसका हमें बहुत बड़ा लाभ मिला है। सबसे बड़ा विकास तो ये है, हमारी इज्जत बचा रखी है योगी आदित्यनाथ जी ने, और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। हमारे यहाँ पर कोई गुंडागर्दी नहीं है, आज राम राज आ रहा है। राम राज बिल्कुल राम राज। जेवर की जनता फिर एक बार योगी आदित्यनाथ को चुनेगी, फिर योगी आदित्यनाथ को 100% वोट देगी। 100% योगी आदित्यनाथ जी भाजपा में रहेंगे तो भाजपा को देंगे, कहीं और आ जाएंगे तो वहाँ देंगे। अच्छा, मतलब योगी जी ही चाहिए। योगी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी। सारे बदलाव तब से ही आए हैं जब से योगी जी आए हैं, और 50 साल पहले जो HCL ने शुरुआत की थी, आज एक और नई शुरुआत है। पहले उन्होंने हार्डवेयर से ही शुरुआत की थी, फिर सॉफ्टवेयर में आए, और अब फिर से सेमीकंडक्टर्स में आके अब एक और नई शुरुआत कर रहे हैं योगी जी के मार्गदर्शन में। सुरक्षा व्यवस्था जब से योगी जी आए हैं बहुत ही अच्छी हो गई है, उत्तम हो गई है, और पुलिस का, प्रशासन का डर है लोगों में। पहले जो गुंडागर्दी थी और अन्य तरह के जो अपराध थे, उसमें बहुत कमी आई है। क्योंकि गवर्नमेंट का ध्यान बहुत अच्छा है, और उनका जो दूरगामी सोच है और विजनरी है, जैसे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का और योगी जी का, वो बहुत ही मतलब सराहनीय है। और स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार उनके अहम मुद्दे हैं, जो कि अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने निभाया नहीं है। वो बहुत अच्छे तरीके से सरकार को चला रहे हैं, और हमको लगता है कि 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बिल्कुल रिपीट करने जाएंगे, और ये बिल्कुल सही बात है कि वो जब से सत्ता में आए, यूपी का बहुत सुधार हुआ है। बहुत यहाँ पर जितना भी पहले गुंडा राज था वो कम हुआ है। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ? उत्तम प्रदेश बना दिया है, और बहुत अच्छा और बनाएंगे। मुझे बताइए सर, आज यहाँ पर आप इस समिट में आए हैं, और इसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये तमाम व्यवस्थाएं दी जा रही हैं कंपनी के लिए। आप क्या कहेंगे कि बीते 9 सालों में कैसा काम रहा है योगी आदित्यनाथ सरकार? योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने जो विकास किया है, और सबसे पहले जो यहाँ पर बदमाशी होती थी, गुंडों का जो सफाया किया है, हमारी बहन बेटी पढ़ने के लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है, उसका हमें बहुत बड़ा लाभ मिला है। हम अंधेरे में अब न कबीर सबीर हमारी बहन बेटी को हो जाती थी, तो हमको ये डर रहता था कि हमारी बहन बेटी समय पे आ पाएंगी या नहीं पाएंगी। सबसे बड़ा विकास तो ये है, हमारी इज्जत बचा रखी है योगी आदित्यनाथ जी ने, और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री का प्रधानमंत्री बने योगी आदित्यनाथ जी। जो ऑर्डर कैसा है सर उत्तर प्रदेश में? सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत कुछ अपने शब्दों से अपने मुखारबिंद से पता नहीं है। ये तो पत्रकार बंधु हमारे सब बहन बेटी सब जानती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर कैसा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं। पहले भी अभी भी यहाँ पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जिस तरीके से पहले जेवर में काफ़ी ज़्यादा चोरी चकारी होती थी, गुंडाई चलती थी, क्या उन चीज़ों में कितनी कमी आई है सर? उनमें कोई 2% के माध्यम से देख रहे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र जेवर को और लोकसभा गौतम बुद्ध नगर को। 2% गुंडागर्दी है, नहीं, बाकी हमारे यहाँ पर कोई गुंडागर्दी नहीं है। आज राम राज आ रहा है। राम राज। बिल्कुल राम राज। जेवर की जनता फिर एक बार योगी आदित्यनाथ को चुनेगी, फिर योगी आदित्यनाथ को 100% वोट देगी। 100% योगी आदित्यनाथ जी भाजपा में रहेंगे तो भाजपा को देंगे, कहीं और आ जाएंगे तो वहाँ देंगे। अच्छा, मतलब योगी जी ही चाहिए। योगी जी, योगी जी, योगी जी, योगी जी। आज यहाँ पर सेमीकंडक्टर ये जो पार्क बनाने जा रही है योगी सरकार, और इसी कैसा लगा, और इससे कितनी ग्रोथ अब उत्तर प्रदेश में होगी? मैं HCL में ही काम करता हूँ, तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। हमारी कंपनी ग्रो कर रही है, और इस तरह की ये उत्तर भारत की इकलौती यूनिट है, काफ़ी बड़ी यूनिट है। यहाँ के आसपास के, यहाँ इससे आसपास के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा, और देश प्रगति कर ही रहा है। सर, HCL ने शुरुआत ही उत्तर प्रदेश से की थी, तो आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में आज कितने ज़्यादा बदलाव तब से आए हैं जब से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने हैं? सारे बदलाव तब से ही आए हैं जब से योगी जी आए हैं, और 50 साल पहले जो HCL ने शुरुआत की थी, आज एक और नई शुरुआत है। पहले उन्होंने हार्डवेयर से ही शुरुआत की थी, फिर सॉफ्टवेयर में आए, और अब फिर से सेमीकंडक्टर्स में आके अब एक और नई शुरुआत कर रहे हैं योगी जी के मार्गदर्शन में। सर, HCL की कई कंपनियां हैं उत्तर प्रदेश में, आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सुरक्षा पर कितना ध्यान दे रही है सरकार? सुरक्षा व्यवस्था जब से योगी जी आए हैं बहुत ही अच्छी हो गई है, उत्तम हो गई है, और पुलिस का, प्रशासन का डर है लोगों में। पहले जो गुंडागर्दी थी और अन्य तरह के जो अपराध थे, उसमें बहुत कमी आई है। क्या लग रहा है कि अब बन रहा है उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश? बिल्कुल बन चुका है, मैं तो कहता हूँ, और आगे सब अच्छा ही होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। अरुण जी, आप मुझे बताइए, देखिए एचयूएल जिस तरीके से यहाँ पर लगातार ग्रोथ की जा रही है सर कंपनी के द्वारा, और सरकार के द्वारा जो आज इनिशिएटिव लिया गया है, जिस तरीके से व्यवस्थाएं आपकी कंपनी को दी गई हैं, क्या कहेंगे व्यवस्था से लेकर तमाम चीज़ों पर योगी सरकार कितना ध्यान दे रही है? नहीं, योगी गवर्नमेंट का ध्यान बहुत अच्छा है और उनका जो दूरगामी सोच है और विजनरी है, जैसे आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का और योगी जी का, वो बहुत ही मतलब सराहनीय है। और उनका जो विकास के प्रति नज़रिया है वो बहुत अच्छा है। जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, जो कानून व्यवस्था है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो उनका फोकस है वो बहुत अच्छा है और वी आर वेरी हैप्पी। कहाँ से हैं वैसे आप? मैं एक्चुअली बिहार से हूँ, सिवान बिहार से हूँ, बट मैं एचयूएल में जॉब करता हूँ। सर, अच्छा लगा कि जिस तरीके से अब ग्रोथ और भी ज़्यादा उत्तर प्रदेश जो है वो बढ़ेगा, और जिस तरीके से सरकार ने एचसीएल के लिए यहाँ पर तमाम व्यवस्थाएं दी हैं। बिल्कुल 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 बहुत अच्छे है। और सब जो अभी आज की व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी, और जो अभी ये प्लांट इस्टेब्लिश हुआ है, होने वाला है, तो इसमें भी बहुत सारे जॉब क्रिएट होंगे, तो आने वाले पीढ़ी के लिए बहुत अच्छी मतलब एक। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम तरुण सिंह है। आप मुझे बताइए तरुण जी, बीते 9 सालों में आपने कितने बदलाव उत्तर प्रदेश में देखे हैं, और आपको क्या लगता है जिस तरीके से अब औद्योगिक क्षेत्र में सीएम योगी आदित्यनाथ के तमाम कदम हैं, ये कैसे लगे आपको? देखो, हम जो तत्कालीन सरकार थी उनमें नोएडा में रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा होता था, जो कि हमारे यहाँ जो किसान हैं उनके बच्चे रोज़गार नहीं था। लेकिन अब उन्होंने जो फॉक्सकॉन और एचसीएल के माध्यम से जो सेमीकंडक्टर कंपनी का जो प्लांट आज उन्होंने शिलान्यास किया है, उससे हमारे क्षेत्र के किसान के बच्चों को रोज़गार मिलेगा और उसमें उत्तर प्रदेश का भी बहुत नाम होगा। आप जैसे युवाओं के लिए कितनी ज़्यादा खुशी की बात है जिस तरीके से अब यहाँ पर जो है रोज़गार भी पैदा होंगे जब यहाँ पे प्लांट लगाया गया है तो। उत्तर प्रदेश के आज विश्व पटल पे नाम है, और उत्तर प्रदेश के जो युवा हैं उनके लिए सबसे बड़ा खुशी का ये पल है, क्योंकि यहाँ पे मेडिकल डिवाइस और सेमीकंडक्टर्स कंपनी आ रही हैं, और जो कि उन्हें दूसरे राज्यों में जॉब के लिए जाना पड़ता था, लेकिन अब उनको ऐसा नहीं है, उन्हें अपने ही राज्य में जॉब करने का मौका मिलेगा। क्या लगता है आप जैसे युवा फिर एक बार 27 में योगी आदित्यनाथ को चुनेंगे? बिल्कुल श्योर, हम 2027 में योगी आदित्यनाथ को ही चुनेंगे। योगी आदित्यनाथ क्यों इतने ज़्यादा पसंद है, और आपको क्यों लगता है कि योगी आदित्यनाथ ही उत्तर प्रदेश को और बदल सकते हैं? क्योंकि वो स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार उनके अहम मुद्दे हैं, जो कि अभी तक किसी मुख्यमंत्री ने निभाया नहीं है। वो बहुत अच्छे तरीके से सरकार को चला रहे हैं, और हमको लगता है कि 2027 में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। लॉ एंड ऑर्डर कैसा लगता है, सुरक्षित फील करते हैं अभी जेवर जैसे? यस बिल्कुल, हम लॉ एंड ऑर्डर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया है, और ऐसे पहले कभी किसी सरकार में नहीं था जिसमें महिला हैं और सभी सुरक्षित हैं। सर, इसी के साथ साथ जैसे कि आपने कहा कि किसानों के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बड़ी खुशी खबरी है, इसी के साथ साथ यहाँ जो जेवर में एयरपोर्ट बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हाँ, ये बहुत खुशी का पल है, क्योंकि पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यहाँ बन रहा है, यहाँ के किसानों के लिए रोज़गार मिलेगा, और ये बढ़ावा है, क्योंकि ये एशिया का फर्स्ट नंबर का, मतलब चौथे नंबर, हाँ एशिया का फर्स्ट नंबर का एयरपोर्ट है और वर्ल्ड के चौथे नंबर का। तो ये बहुत बड़ी किसानों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़मीनें दी हैं, तो ये बहुत एक खुशी का पल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अंशुल। सर, यही उत्तर प्रदेश से हैं? यहीं से ही। सर, ये बताइए, आज जिस तरीके से यहाँ पर सेमीकंडक्टर पार्क बनाया गया है योगी सरकार के द्वारा, आपको क्या लगता है इससे आने वाले यूथ और औद्योगिक क्षेत्र में कितना ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा, और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीते 9 साल के कार्यकाल में आपने कितने बदलाव जेवर और उत्तर प्रदेश में? बदलाव तो बहुत हुए हैं यहाँ पर, और अभी जो ये नई कंपनी सेटअप कर रहे हैं एआई और चिप वाला माइक्रो ट्रकस से बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। जैसे उन्होंने बताया कि 3500 लोगों को रोज़गार भी मिल सकता है इसके अंदर, और नई नई कंपनीज यहाँ सेटअप होंगी, तो उससे बेनिफिट तो सबको मिलने ही वाला है। इवन तो जेवर के लोगों को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि नियर बाई जितने भी रेट्स बढ़े वो और इंक्रीज़ करेंगे और हाई हो जाएंगे। तो और एआई के थ्रू और चिप्स माइक्रो कंडक्टर के थ्रू तो डेफिनेटली वही फ्यूचर है। साथ साथ अगर हम प्रदेश की सरकार के काम के बारे में बात करें तो आपको क्या लगता है कि इस सरकार ने कितना डेवलपमेंट, कितना बदलाव किया है जेवर और उत्तर प्रदेश में? बहुत बदलाव हुआ है। इनफैक्ट मैं तो लखनऊ से हूँ, मतलब पिछले 5-10 ईयर से आई एम लिविंग इन दिल्ली और नोएडा। सो जो यहाँ पे पहले रोड्स नहीं थी वो रोड्स बन गई, हाईवेज़ बन गए। अभी क्या है कि नाइट में भी आइए कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आप ईजिली ट्रैवल कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम टू रीच एनीवेयर। और जब नाइट ट्रैवल के साथ साथ अगर हम बात करें तो सुरक्षा कैसी है आज उत्तर प्रदेश?
मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती अभी यहाँ पे सुरक्षा की। तो मैं भी नाइट में ट्रैवल करता हूँ, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा बहुत रहे है वो, बट इट कीप्स ऑन इम्प्रूविंग। जब नई कंपनीज आएंगी, नए सेटअप्स होंगे, यहाँ पे नई कंपनीज बनेंगी, तो यहाँ पे भी नई चीज़ें आएंगी, तो उससे और बेहतर होएगा। जैसे कि यहाँ पे सांसद जी बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज सीएम योगी आदित्यनाथ के नाम से गुंडे माफिया कांपते हैं। आपको क्या लगता है? होगा तभी वो बोल रहे होंगे, मुझे इसका एग्जैक्टली आंसर नहीं पता। है कि आप जैसे युवा जो हैं वो फिर एक बार 27 में योगी आदित्यनाथ की सरकार को रिपीट करना चाहेंगे या बदलाव? बिल्कुल रिपीट करने जाएंगे, और ये बिल्कुल सही बात है कि वो जब से सत्ता में आए यूपी का बहुत सुधार हुआ है। बहुत यहाँ पर जितना भी पहले गुंडा राज था वो कम हुआ है, और उनका काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है, जो लोग पसंद भी करते हैं। और आज की डेट में ऐसे ही नेता की ज़रूरत है इंडिया को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। नीरज जी, आप ये बताइए, यहाँ पर ये जो अब जिस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र में एससीएल के साथ बढ़कर सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार के द्वारा कदम उठाया गया है, आपको क्या लगता है औद्योगिक क्षेत्र में कितना बढ़ावा मिलेगा इससे उत्तर प्रदेश में? ऑफ कोर्स मिलेगा, बहुत अच्छा डेवलपमेंट होगा। प्लीज़ आइए ना। और उत्तर प्रदेश में हमारे वैसे भी काफ़ी जगह, लखनऊ और नोएडा में तो आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी है। ये एक नया वेंचर है जो शुरू किया गया है, विच इज़ गुड। सर, किसी भी वेंचर को स्टार्ट करने से पहले हमेशा कंपनी और तमाम चीज़ लोग भी यही सोचते हैं कि सुरक्षा व्यवस्था है या नहीं। तो आपको लगता है कि आज उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दे रही है? बढ़िया जी, ऑफ कोर्स। आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर बेटर है, सुरक्षित फील करते हैं? हमेशा से था, हम लोग काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, तो सुरक्षित है। सुरक्षित है। क्या नाम है सर आपका? सुनील कुमार। आप मुझे बताइए सर, यहाँ पर आज जिस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से यहाँ पर सेमीकंडक्टर पार्क की योजना बनाई गई है, शिलान्यास आज हुआ है, क्या लगता है कितना बढ़ावा इससे औद्योगिक क्षेत्र में मिलेगा जो आने वाले युवा हैं और जेवर के लोगों के लिए खासतौर पर? बहुत मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएं तो इसी तरह से आईटी सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए SEZ जैसे स्कीम लाए गए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। और आज आप आईटी देखें, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम है। तो मैं होप करता हूं कि सेमीकंडक्टर में भी पूरे देश विदेश हर जगह इंडिया का नाम होगा। ये सुरक्षा व्यवस्था कैसी लगती है सर आपको जेवर? अच्छी है। मैं तो ग्रेटर नोएडा में रहता हूँ। एक टाइम था जब ग्रेटर नोएडा में आप आ नहीं सकते थे रात के 7 बजे के बाद। आज कहीं भी आ जाइए, आप जेवर में भी आइए। कई बार मैं शाम को रात को इधर भी घूमने आता हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश को बना रहे हैं योगी आदित्यनाथ? उत्तम प्रदेश बना दिया है और बहुत अच्छा और बनाएंगे। बिल्कुल। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर।